वंदे मातरम साथियों, यदि आप कंप्यूटर अनुदेशक का पेपर देने जा रहे हो लाडलो, तो ये आज वाली क्लास जो विद्यार्थी देख कर चले जाएंगे, एक चीज का मैं वादा कर सकता हूं कि आपके जो हुबहू ये प्रश्न छपेंगे और आप एकदम पेपर में बिल्कुल सटीक क्वालिफाई हो जाएंगे। इतने मार्क्स आपके इस पेपर सॉल्यूशन से जरूर आ जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब पहले ही कर लेना, क्योंकि आपको कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन वगैरह सब कुछ हमारे इसी चैनल पर देखने को मिलेंगे। सबसे पहले प्रश्न से क्लास की शुरुआत करते हैं कि वेबसाइट प्रकाशित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन कौन सी आवश्यकताएं होती हैं? बताइए भाई, कौन कौन सी आवश्यकताएं होती हैं? वेब डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर की होती है, या इंटरनेट कनेक्शन की, या वेब सर्वर की? किन किन की अपने को आवश्यकता होती है, वो इसके अंदर आपको जवाब देना है। तो इसके अंदर इन सभी की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर डी इसके अंदर बिल्कुल सही जवाब होगा। और हाँ, एक चीज और महत्वपूर्ण बात मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, उसके बाद क्लास शुरू करेंगे। ये मैं मात्र और मात्र जो 99 रुपए में नोट्स दे रहा था, वो अब केवल 79 रुपए में दे रहा हूं। क्या सर अभी ये नोट्स लेना बिल्कुल हमारे लिए उचित होगा? बिल्कुल हाँ, क्योंकि आप लोगों को पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के कंप्लीट शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, जो आप अब भी एग्जाम से पहले 2-3 बार आराम से पढ़ सकते हो। व्हाट्सएप पर ये नोट्स मिलेंगे, बाद में प्रैक्टिस सेट लगा लेना। जिनको भी लेना है, केवल 79 रुपए इस नंबर पर फोन पे, पेटीएम या गूगल पे करके पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेके इसी नंबर के व्हाट्सएप पर भेज देना। 2 मिनट में सारे नोट्स व्हाट्सएप कर दिए जाएंगे। और याद रखना, जो विद्यार्थी नोट्स लेकर पढ़ लेगा वो सिलेक्शन ले लेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही गजब का प्रश्न है। क्या बात है, बहुत शानदार प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को वर्ल्ड वाइड वेब की वेबसाइटों तक पहुंचाने, इनमें नेविगेट करने तथा खोज करने की सुविधा प्रदान करता है? बताइए भाई, क्या कौन इसके अंदर सुविधा प्रदान करता है, वो आपको जवाब देना है। तो भाई इसके अंदर बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। ब्राउजर क्या करता है? ब्राउजर करता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। सब्सक्राइब वाला जो ब्लैक बॉक्स में बटन है वो नहीं दबाया है, तो अभी दबा लेना भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न है कि OSI संदर्भ मॉडल जो आपका है में डेटा लिंक लेयर का प्रमुख डिजाइन उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए भाई, इसमें से कौन सा मुख्य इसका उद्देश्य है, वो बता दीजिए। आप फटाफट से इसका आंसर दे दीजिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल भाई, फार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन फार्मिंग हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, 32 नंबर का क्वेश्चन है। 32 नंबर वाला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही शानदार प्रश्न है कि कोएक्सियल केबल जो होती है को रेडियो गवर्नमेंट रेटिंग के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है तथा इन्हें विशेष कार्यों के लिए डिजाइन किया जाता है। प्रतिबाधा वाली RG59 कोएक्सियल केबल का मुख्य रूप से किस कार्य के लिए उपयोग किया जाता है? 32 नंबर के क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल सही क्या होगा? केबल टीवी के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक चैनल को, तो अभी सब्सक्राइब कर लेना भाई। अगला प्रश्न देखिएगा कि किस रूटिंग विधि में सभी राउटर एक समान डेटाबेस साझा करते हैं? डेटाबेस साझा करते हैं, ये इसके अंदर पूछा गया है। ऑप्शन नंबर बी लिंक स्टेट, ऑप्शन नंबर बी स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है कि एक स्मार्ट मोडेम स्वचालित रूप से डायल कॉल समाप्त तथा आने वाली कॉल का उत्तर दे सकता है। इन कार्यों को करने के लिए मोडेम को उपयुक्त निर्देश निम्नलिखित में से प्रदान होते हैं। बताइए किन में से इसको निर्देश प्राप्त होते हैं? बताइए 34 नंबर के क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये 34 वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। 80 कमांड्स, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैंने बता दिया, जो 99 रुपए में जो नोट्स मिल रहे थे अब केवल 79 में है। अब भी ले लेना, व्हाट्सएप पर मिल जाएंगे, और लेकर 2-3 बार एग्जाम से पहले पढ़ लेना। ये पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के संपूर्ण शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे, शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, ताकि एग्जाम से पहले 3-4 बार पढ़ सको। लेना कैसे? इस नंबर पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट इसी के व्हाट्सएप पर भेज देना, 2 मिनट में व्हाट्सएप पर भेज दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए अगले पर्सन की तरफ बढ़ते हैं। अपन अपना काम करते हैं, अपन जो महत्वपूर्ण काम के लिए जिसके लिए अपन आए हैं वो काम करते हैं मित्रों। 35 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा कि फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग तथा टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग प्रणालियों की तुलना से यह स्पष्ट होता है कि क्या होता है भाई? क्या स्पष्ट होता है इसमें? तो ध्यान रखना, 35 नंबर का जो बिल्कुल सटीक आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है, अपने को देखना पड़ेगा। FDM, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखिएगा।
अगला प्रश्न है कि क्लासफुल एड्रेसिंग में आईपी, आपको पता होगा आईपी एड्रेस होता है जिससे भी कोई भी जीमेल आईडी वगैरह हो गया उसकी लोकेशन ट्रेस करी जाती है आईपी एड्रेस के थ्रू कि किस कहाँ पर है, क्या लोकेशन है, कौन से देश का आईपी एड्रेस है ये। तो इसके अंदर इसमें प्रश्न बन रहा है 36 नंबर का क्वेश्चन है इसमें। तो इसमें कौन सा निम्नलिखित में से जो कौन सी क्लास का है, ये ए क्लास का है, बी क्लास का है, या सी का है, या डी का है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें, ठीक है, क्लास बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि डेटा लिंक, इसके अंदर अपने को क्या करना है, मैच करना है, ठीक है, सभी को क्या करना है, अपने को मैच करना है। डेटा लिंक लेयर हो गया, नेटवर्क लेयर हो गया, ट्रांसपोर्ट लेयर हो गया, एप्लीकेशन लेयर हो गया। अब इनको अपने को इससे मैच करना है 37 नंबर के क्वेश्चन में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। ए में 2 नंबर हो जाएगा, बी में 4 नंबर हो जाएगा, सी में 1 नंबर हो जाएगा और डी में 3 नंबर हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायरलेस संचार की गुणवत्ता को प्रभावित नहीं करता है? प्रभावित नहीं करता ये पूछा है। संकेत क्षीण, बहुपथ क्षीणन, अवशोषण, संयोजन, कौन सा होगा इसके अंदर बिल्कुल सही सटीक आंसर इसमें कौन सा होने वाला है 40 नंबर के प्रश्न में, वो जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना, संकेतक, ठीक है ना, सिग्नल अटेंशन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। 41 नंबर का क्वेश्चन है कि डेटा वेयर हाउस में निम्नलिखित में से कौन सी तालिका प्राथमिक जानकारी संग्रहित करती है? प्राथमिक जानकारी संग्रहित करती है, ये पूछा गया है इसके अंदर। तो प्राथमिक जानकारी कौन संग्रहित करती है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें, ठीक है, कौन सा, फैक्ट टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 42 का है कि डेटाबेस में किसी रिलेशन की डिग्री क्या होती है? बताओ भाई, जो रिलेशन होता है उसकी डिग्री क्या होती है? द नंबर ऑफ, पढ़ लो आप पूरा, ठीक है, कौन सा होगा मैं वो आंसर बता देता हूं आपको। 42 नंबर के क्वेश्चन में बी हो जाएगा, ठीक है ना, द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट इन द रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न देखो भाई, चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर से सब्सक्राइब कर लें भाई, ब्लैक बॉक्स में एक सब्सक्राइब लिखा हुआ बटन है वो जरूर प्रेस कर लें, ठीक है। ये देखिएगा कि रिलेशनल डेटाबेस जो होते हैं उन डेटा की अखंडता कैसे सुनिश्चित करते हैं, अखंडता कैसे सुनिश्चित करी जाती है उसकी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न है कि रिलेशनल डेटाबेस के संदर्भ में एसक्यूएल का मुख्य रूप से किस कार्य के लिए उपयोग किया जाता है? कौन से कार्य के लिए इसका उपयोग किया जाता है वो बताइएगा। 44 में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना, टू क्रिएट एंड मैनिपुलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 46 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एसक्यूएल कमांड एसक्यूएल टेबल में संग्रहित डेटा को संशोधित करने के लिए प्रयुक्त होती है? संग्रहित डेटा को संशोधित करने के लिए प्रयुक्त होती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है ना, सिलेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा कि एक सेकेंड, कि उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से विशाल डेटाबेस, जो लार्ज डेटाबेस के विश्लेषण यानी कि एनालिसिस की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? एनालिसिस की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा, ओ एल लेप, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? बताइए भी, विच ऑन द करेक्ट स्टेटमेंट, बताओ। 48 में से आंसर दो भाई, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार इस क्लास को सबके पास में शेयर जरूर कर देना। जो ये मैं प्रश्न बता रहा हूं ना, ये प्रश्न हूबहू पेपर में छपेंगे, एक एक प्रश्न आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हब और स्विच के बीच मुख्य अंतर बता दीजिए भाई, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट एक सेकेंड, इधर है क्या,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 52 नंबर का कि यदि MS वर्ड 365 में अटेम्प्टिंग टू रन वाक्यांश पर सेंटेंस केस लागू किया जाता है तो आउटपुट क्या होगा, बताइए भाई। आउटपुट पूछा है इसके अंदर कि इसका आउटपुट क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका, ठीक है, अटेम्प्टिंग टू रन। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर का क्वेश्चन है कि MS वर्ल्ड 53 का देखिएगा, MS वर्ल्ड 2007 का निम्न में से कौन सा मुख्य मेनू आइटम, फुटनोट और एंड नोट कमांड रखता है, बताइए भाई। 53 नंबर का क्वेश्चन डी हो जाएगा इसमें, ठीक है ना, रेफरेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न देखिएगा कि ड्रॉ रिबन के अंतर्गत हम पेन विकल्प जोड़ सकते हैं और निम्नलिखित में से चुना जा सकता है, इनमें से विषम विकल्प को चुने। विषम विकल्प को चुनना है अपने को, इसमें से कौन सा इसमें हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसमें। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अब ये चीज आप ध्यान से देख लेना, ये PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी आपको। साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं, ये लास्ट मौका है लाडलो, यदि सिलेक्शन लेना है ना तो ये नोट्स पढ़ने पड़ेंगे, भले ही अगली बार पढ़ लेना। मात्र 99 रुपए के थे, जो कि अब आपके अंतिम समय में मात्र 79 रुपए के ये दे रहा हूं। जिसको भी लेना है इस नंबर पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देना, इसी नंबर के व्हाट्सएप पर। 2-3 बार एग्जाम से पहले आराम से पढ़ लोगे, सभी टॉपिक कवर करेंगे लेकिन शॉर्ट फॉर्म में, कि एग्जामिनेशन के अंतिम समय में ये पढ़े जा सके। पेपर फर्स्ट के शॉर्ट नोट्स हैं, पेपर सेकंड के शॉर्ट नोट्स हैं और प्रैक्टिस सेट है। जिसको भी लेना है 8905747095 इस नंबर पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट इसी के व्हाट्सएप पर भेज देना। 2 मिनट में सारे नोट्स व्हाट्सएप कर दिया जाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।